जय श्री कृष्णा फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मोती में से कलगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने 4 mm का पॉल लिया है, ये 3 mm के पॉल है और ये 0 साइज़ के मोती है। और ये 3 mm के पॉल में से मैंने इस तरह के लटकन बना लिए हैं। और हमें बंद वायर चाहिए, हमें इस तरह का कॉपर वायर चाहिए, जिसे हमें इस तरह से डबल में फोल्ड करना है। इस तरह से बीच में यहाँ पे एक लटकन ले लिया है, जिसमें नीचे एक वाइट मोती लिया है और ये 3 mm का पॉल है। इसे हमें यहाँ पे इस तरह से पकड़ के आटी लगा देनी है। इस तरह से, जिससे इस तरह से घूम पाए। 3 mm का मोती डालना है वायर में इस तरह से, और इसे यहाँ पे आटी के ऊपर ले लेना है इस तरह से। 0 साइज का एक मोती लेंगे, यहाँ पे हमने जो ये लटकन बनाए थे वो लेंगे। फिर ये 0 साइज के 2 मोती लेंगे, फिर एक लटकन ले लेंगे, फिर 2 मोती लेंगे, फिर एक लटकन लेंगे, इस तरह से हम लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने पहले एक मोती लिया था और फिर लटकन, फिर 2 वाइट मोती, एक लटकन, 2 वाइट मोती, एक लटकन। इस तरह से हमें 11 लटकन लेने हैं और एक, फिर 2, इस तरह से यहाँ पे 2 और लास्ट में 3। इस तरह से मैंने यहाँ पे 24 मोती लिए हैं और ये दूसरे वायर में मैंने यहाँ पे 20 मोती लिए हैं। अब हमें यहाँ पे एक 3 mm का मोती लेंगे और इस वायर में इस तरह से डालेंगे और ये सामने के वायर को क्रॉस में निकाल लेंगे इस तरह से, और इसे अच्छे से खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ पे इसे कैरी में शेप दे देंगे, इसे अच्छे से टाइट करेंगे। हम यहाँ पे आटी लगा देंगे। अब हम यहाँ पे एक दूसरा वायर ले लेंगे, इसमें मैंने एक 0 साइज का मोती ले लिया है और इसे इस तरह से हम बीच में ले लेंगे इस तरह से। अब हम इस दोनों वायर को जॉइंट करके यहाँ पे 2 0 साइज के मोती इसमें पिरो लेंगे। हमें 2 मोती पिरो लेने हैं। इतना हो जाए, इसके बाद अब हमें फिर से इस दोनों वायर में 3 mm का पॉल लेना है और इसमें पिरो लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 मोती लिए थे 0 साइज के और 3 mm के
3 पर्ल ले लिए हैं और एक 4 mm का पर्ल लिया है। अब हमें इन दोनों वायर को इस तरह से अलग करके यहाँ पे इस मोती के बाद दोनों वायर में 7 मोती ले लिए हैं। अब हमें इस वायर को इस मोती में से निकालना है। तो यहाँ से इस साइड से इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से खींच लेंगे। दूसरी साइड के वायर को भी इसी तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से और इसे भी खींच लेंगे। इस मोती को पहले यहाँ पे टाइट कर लेंगे, फिर इस वायर को इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ पे हमें मोती इस मोती के ऊपर गोलाई में आए उतने लेने हैं। इन दोनों वायर को जॉइंट करके हमें यहाँ पे एक वाइट मोती लेना है और हमें यहाँ पे जो गैप आता है बीच में उसमें इस तरह से रख देना है, जिससे ये गैप कवर हो जाएगा। और हमें यहाँ पे हमने जो ये बनाया था उसके नीचे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे आटी लगा देंगे। इस तरह से और इसे इस तरह से शेप दे देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 2 वायर ले लेंगे और उसमें इस तरह से मैंने लटकन लगा दिया है। और इसके बाद हमें इसमें 0 साइज़ के 15-15 मोती ले लेने हैं और इन दोनों को साथ में रख के यहाँ पे इस मोती को टाइट कर देंगे और यहाँ पे इन दोनों को आटी लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। इसे इस तरह से शेप दे देंगे और हम इसी तरह से यहाँ पे हमने इस तरह का बंद वायर लिया है, इसमें 0 साइज़ का एक मोती लिया है, फिर 4 mm का पर्ल और 4 वाइट मोती लिए हैं और इस तरह से हमें ये 2 वायर चाहिए। और फिर इसे यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे और इसकी भी यहाँ पे आटी लगा देंगे। अब हमें इन दोनों को इसे यहाँ पे रखना है और इसे यहाँ पे रखना है। तो पहले हम यहाँ पे बीच में जो इतना पार्ट रहता है ना, वहाँ पे हम पहले धागा लपेट देंगे, फिर इन दोनों की आटी लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे वाइट धागा ले लेंगे और यहाँ पे इसे लपेट लेंगे इस तरह से। यहाँ पे इतने तक धागा लपेट के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ तक धागा लपेट लिया है। अब हम
इसे यहाँ पे लगाएंगे इतनी दूरी पे और यहाँ पे इसकी आटी लगा देंगे इस तरह से और इसे इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से आटी लगाइए। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़े में धागा लपेटना है, तो यही धागे को हम फिर से यहाँ पे लपेट लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इतने तक धागा लपेट लिया है। अब हम यहाँ पे ये जो हमने पल वाला बनाया था उसे हमें यहाँ पे रखना है इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से आटी लगा देनी है इस तरह से। इस तार को हम यहाँ तक आटी लगा के कट कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पे ज़्यादा तार ना हो इस तरह से और यहाँ पे आटी लगा देंगे। इसी धागे को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे इस तरह से धागा लपेट लेंगे। हमें इस तरह से ही घुमाना है, धागा अपने आप लग जाएगा। यहाँ पे हमें जितना वायर चाहिए उतना रखेंगे और उसके बाद हम उसे यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से आटी लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा रुई लेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर नीचे इस तरह से रखें, यहाँ पे इस तरह से, जिससे ये नीचे का पार्ट लगे नहीं और इसके ऊपर धागा लपेट देंगे। मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने धागा लपेट लिया है और अब हमें इसे इस तरह से यहाँ पे शेप दे देना है। तो ये रेडी है हमारी मोती में से कलगी। ये पीछे भी कुछ इस तरह से दिखती है। ये बहुत ही आसान तरीके से घर पे बन जाती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।